नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप हमें जो सहयोग दे रहे हैं, उसके लिए हम आपके आभारी हैं और आशा करते हैं आप ऐसे ही निरंतर हमें अपना सहयोग देते रहेंगे और हम आपको भारतीय संस्कृति, भारतीय धरोहर और भारतीय विज्ञान के बारे में आपके साथ चर्चा साझी करते रहेंगे। आपका धन्यवाद है। आज हम आपको 1972 में चांदी का 10 रुपए का सिक्का चला था उसके बारे में और उस पर दिया गया चित्र संसद, तिरंगा और आम जनता का जो चित्र दिया गया है उसके बारे में बताएंगे, विशेषकर संसद के बारे में। और भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1972 को भारत की स्वतंत्रता की 25वीं स्वतंत्रता जयंती मनाई गई थी। तब 10 रुपए का ये सिक्का जारी किया गया था। इसके पीछे ये 10 रुपये और आगे एक स्त्री और एक पुरुष तिरंगा लेकर संसद की ओर जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस का महत्व लाल किले से है, ना कि संसद से। लेकिन यह संसद भवन दिखाया गया है। संसद भवन भारत की वास्तव में ही एक महत्वपूर्ण इमारत है, जहाँ पर जो राष्ट्रीय विधायिका है, यहाँ भारत के भाग्य का निर्माण होता है और भारत की सुरक्षा और उन्नति के लिए नियम और कानून बनाए जाते हैं। संसद भवन भारत में नई दिल्ली के रायसीना पहाड़ी पर है। यह 1911 में बनाया गया था, जो 1927 में शुरू हुआ था। उस समय एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने इसके नक्शा बनाया था, जो वास्तुकार थे, अंग्रेज इंजीनियर थे। इस संसद भवन गोलाकार अवस्था में है। इसमें 144 खंभे स्तंभ लगे हैं। प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई 27 फुट है, जो चित्ताकर्षक है, बहुत ही सुंदर है। और बीच में सेंट्रल हॉल के ऊपर जो गुम्बद है उसका व्यास 98 फुट है और उसकी छत 118 फुट है। इसका मतलब संसद भवन की ऊंचाई 118 फुट है और वो गुम्बद संसार के सुंदर गुम्बदों में से एक है। संसद भवन की व्यास 560 फुट है और इसकी परिधि, जो इसका घेरा है, वो 533 मीटर। 533 मीटर का मतलब है 1780 फुट उसका घेरा है। इसके लिए इसके अंदर 4 मंजिल है, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और सेंट्रल कक्ष बना हुआ है। और संसद परिसर में संसद सौध, जहाँ पर देशी विदेशों के सम्मेलन होते हैं, संसद भवन बनाया गया साथ ही। और एक स्वागत कार्यालय, जहाँ पर आम लोग या और अन्य लोग मंत्री वगैरह से या संसद से मिलने जाते हैं, तो वहाँ स्वागत कक्ष बना हुआ है। स्वागत कक्ष के अलावा एक पुस्तकालय भी है, जिसमें 15 लाख पुस्तकें हैं और 300 विभिन्न भाषाओं की अखबारें, देशी और विदेशी, संसद में पहुंचती हैं। और 1100 पत्रिकाओं का विशाल भंडार है, जिससे कि हमारे शास्त्रों का ज्ञान बढ़े और लोगों का भी ज्ञान बढ़े। इसके लिए ये व्यवस्था की गई है। संसद भवन में 543 लोकसभा के और 250 राज्यसभा के सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। और सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति का और विदेशी अतिथियों का अभिभाषण किया जाता है, जब दोनों की संयुक्त बैठक होती है सेंट्रल हॉल में। सेंट्रल हॉल की विशेषता ये भी है कि 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेज़ों ने भारत को सत्ता हस्तांतरण किया था, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और भारत को उसी सेंट्रल हॉल में सत्ता दी गई थी। तब से सेंट्रल हॉल की महिमा और उसकी विशेषता अधिक बढ़ गई है। सेंट्रल हॉल के साथ ही जो ग्रंथालय या विद्यापीठ बनाया गया है, ज्ञानपीठ बनाया गया है, उसके अंदर संविधान की ओरिजिनल, जो असली संविधान लिखा गया था, उस पर हमारी जो संविधान निर्माताओं के हस्ताक्षर हैं, वो ओरिजिनल रखी गई है। वो भी आप देख लो। आम दर्शकों के लिए व्यवस्था की गई है कि वो जाकर संसद भवन का भ्रमण कर सकते हैं, देख सकते हैं। हर आधे घंटे में 30-40
बच्चों का या दर्शकों का ग्रुप बनाया जाता है जो उनको संसद भवन वहाँ के गाइड दिखाते हैं। भारत का संसद भवन भारत की राष्ट्रीय उद्यान है। ये 1911 से 1927 में बना है, लेकिन अब ये संसद भवन भारतीय जनता के अनुसार कम पड़ रहा है और इसके साथ ही एक नया संसद भवन बनाया जा रहा है। धन्यवाद आपको इतनी जानकारी के लिए। कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और कमेंट्स दें। आपका हार्दिक धन्यवाद।